हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं एंड दैट इज डिफरेंट आईआईएम्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट आईआईएम्स यानी ओल्ड आईआईएम, न्यू आईआईएम और बेबी आईआईएम के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इनकी एवरेज सैलरी और प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ओल्ड आईआईएम्स है उनको ब्लैकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बी स्टैंड फॉर बैंगलोर एंड एल स्टैंड फॉर लखनऊ, ए स्टैंड फॉर अहमदाबाद, सी स्टैंड फॉर कैलकाटा, के स्टैंड फॉर कोझिकोड एंड आई स्टैंड फॉर इंदौर। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड आईआईएम्स की, और इसमें हम सबसे पहले उसी आईआईएम के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, और वो है आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद इज बेसिकली लोकेटेड इन गुजरात, और इसकी फीस की बात की जाए तो इनकी फीस रहती है 23 लाख रुपीस और एवरेज सीटीसी रहता है 27.66 लाख। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी नॉर्मल सैलरी रहती है वो कितनी है, और प्लस अगर इंसेंटिव बोनस मिला दिए जाएं तो तब कितनी होती है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इनकी नॉर्मल जो सैलरी रहती है वो रहती है 27.66 लाख, और इसमें अगर हम उसके बाद बोनस और इंसेंटिव्स मिला दें तो ये बन जाती है 33.36 लाख। एंड इट एक्सेप्ट्स कैट एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये हम आईआईएम की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कैट एंट्रेंस एग्जाम ही एक्सेप्ट करता है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इनकी जाती है 99 प्लस, लेकिन ये इंटायरली उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉम्पिटेटिव फील्ड से आ रहे हैं। मतलब अगर आप ज्यादा कॉम्पिटेटिव फील्ड से आ रहे हैं तो 99.5, 99.6 मतलब इससे ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन अगर आप डाइवर्स फील्ड से आ रहे हैं तो 99 से कम भी रह सकती है। सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं आईआईएम बैंगलोर की, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। इसकी फीस की बात की जाएगी तो वो रहती है 25 लाख, और इनका एवरेज सीटीसी जो रहता है वो रहता है 33.82 लाख। एग्जाम कैट। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिर्फ और सिर्फ कैट का एंट्रेंस एग्जाम ही एक्सेप्ट करता है क्योंकि इट इज एन आईआईएम। अगर कट ऑफ की बात करें यहाँ पे भी कट ऑफ क्राइटेरिया सेम रहता है, दैट इज 99 प्लस। थर्ड की हम बात करें दैट इज आईआईएम कैलकाटा। इनकी फीस की बात करें तो फीस रहती है 27 लाख, एंड अगेन जो एग्जाम एक्सेप्ट करता है वो रहता है कैट का एंट्रेंस एग्जाम, और वहीं सेम कट ऑफ भी इनकी सेम ही रहती है, दैट इज 99 प्लस। वहीं अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो आता है आईआईएम लखनऊ। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लगेगा कि इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। फीस की बात करें तो उसकी फीस रहती है 21 लाख रुपीस, और इनका जो एवरेज सीटीसी रहता है वो रहता है 31 लाख रुपीस। जी हाँ दोस्तों, इस आईआईएम का एवरेज सीटीसी काफी अच्छा है। वहीं अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कैट ही एक्सेप्ट करेगा, और स्टेट उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही आईआईएम लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. Next आता है हमारा IIM Kozhikode, which is located in Kerala and it has a very beautiful campus. अगर हम फीस की बात करें तो इनकी फीस भी आती है 21 लाख रुपीस, और इसका जो एवरेज सीटीसी रहता है वो रहता है 29.5 लाख रुपीस। एग्जाम की बात करेंगे तो वही सेम बीइंग एन IIM ये कैट का ही एग्जाम एक्सेप्ट करेगा, और स्टेट केरला में लोकेटेड है, ये तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा IIM इंदौर। It is basically famous for both their programs, that is MBA General एंड MBA in HRM। जी हाँ दोस्तों, जो IIM इंदौर है वो बेसिकली इनके दो प्रोग्राम्स के लिए फेमस है, दैट इज देयर जो जनरल MBA रहती है वो, और साथ ही साथ जो MBA in HR यानी ह्यूमन रिसोर्स रहती है वो। फीस की इनकी बात करें तो इनकी फीस रहती है 22.23 लाख, और एवरेज सीटीसी इनका रहता है 25 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इनका जो एवरेज सीटीसी रहता है वो रहता है 25 लाख रुपए। वहीं अगर हम एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करें तो आएगा कैट, जो कि सेम है। फिर स्टेट मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जो IIM इंदौर है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये सारे हमने IIM जाने जो कि ओल्ड IIMs है, यानी जो सबसे पुराने IIMs है। अब हम बात करेंगे न्यू IIMs के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा IIM शिलोंग, जिसकी फीस रहती है 14 to 15 लाख रुपीस, और इनका एवरेज सीटीसी रहता है 23 लाख रुपीस। वहीं अगर हम इनकी एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम ही एक्सेप्ट करेगा, और स्टेट रहती है मेघालय। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शिलोंग है वो मेघालय में पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहती है वो हर IIM की डिफरेंट रहती है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर कोई डाइवर्स फील्ड से आ रहे होंगे तो आपकी कट ऑफ कम रहती है, मतलब 99% नहीं रहेगी, वो कम भी हो सकती है। लेकिन अगर आप और कॉम्पिटिटिव फील्ड से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 99 से काफी अबव भी जा सकती है। अब सेकेंड नंबर पे
बात करते हैं IIM उदयपुर की। इनकी जो फीस रहती है वो रहती है 20 लाख रुपीस और इनका जो एवरेज CTC रहता है वो रहता है 17.81 लाख रुपीस। एग्जाम अगेन कैट एंट्रेंस एग्जाम ही एक्सेप्ट करेगा ये। नेक्स्ट आता है हमारा IIM रायपुर। इनकी फीस रहती है 16 लाख रुपीस और इनका जो एवरेज CTC है वो रहता है 17.73 लाख। और एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो अगेन योर कैट एंट्रेंस एग्जाम इज एक्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा IIM रांची। इसकी फीस रहती है 16 लाख रुपीस और जो इसका एवरेज CTC रहता है वो रहता है 16.17 लाख पर एनम। और इसकी एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात की जाएगी तो वो वही कैट आएगा और इसका जो स्टेट रहता है वो रहता है झारखंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो IIM रांची है वो झारखंड में लोकेटेड है। IIM रोहतक फीस रहती है इसकी 18 लाख प्लस। जी दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट फीस नहीं पता, लेकिन जो जनरल फीस रहती है वो 18 लाख प्लस ही रहती है। इनका एवरेज CTC की बात करेंगे तो वो रहता है 16.06 लाख पर एनम। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो अगेन आपका कैट का एग्जाम ही आएगा और स्टेट हरियाणा। जैसे कि हम जानते हैं कि IIM जो रोहतक है वो हरियाणा की स्टेट में लोकेटेड है। और हाँ, मैं IIM रोहतक की आपको एक बात और बता दूं कि जो इनका एडमिशन प्रोसेस होता है वो हर ईयर मोस्टली चेंज होता रहता है। तो अगर आपको ये जानना है कि वो कब चेंज हो रहा है कब नहीं, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर चेकआउट करते रहिएगा। नेक्स्ट आता है IIM काशीपुर। इनकी जो फीस रहती है वो रहती है 15 to 16 लाख रुपीस और इनका जो एवरेज CTC रहता है वो रहता है 15.21 लाख पर एनम। तो अगर एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो वो अगेन आएगा हमारा कैट का एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों, ये जाना हमने न्यू IIMs के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हमने जाना था ओल्ड IIMs के बारे में, फिर जाना हमने न्यू IIMs के बारे में और अब बात करेंगे हम बेबी IIMs के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर IIM की कट ऑफ डिफरेंट जाती है। जैसे कि उनके डाइवर्स फील्ड पे या कितने कॉम्पिटेटिव फील्ड से आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट एक चीज और बता दूं कि जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है वो ओल्ड IIMs की जाएगी, उससे जो कम कट ऑफ जाती है वो न्यू IIMs की जाएगी और जो उससे कम जाती है वो बेबी IIMs की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मतलब जो बेबी IIMs की जो कट ऑफ जाती है वो न्यू IIMs से हमेशा कम रहती है और जो न्यू IIMs की जो कट ऑफ जाती है वो ओल्ड IIMs से हमेशा कम रहती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेबी IIMs की। इनको बेबी IIMs इसलिए बोला गया है क्योंकि 2015 के अराउंड बने थे और ये सबसे बाद के IIMs है, इसलिए इनका नाम बेबी IIMs रखा गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। बेबी IIM में सबसे पहले आते हैं IIM नागपुर और इसकी फीस की बात की जाए तो फीस रहती है 18.50 लाख और इनका जो एवरेज CTC रहता है वो रहता है 15.21 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं अगर हम इनके एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो अगेन कैट का एग्जाम ही आएगा और स्टेट इनकी रहती है महाराष्ट्र। वहीं अगर हम सेकंड बात करें तो आता है IIM विशाखापट्टनम, जिसकी फीस रहती है 70 लाख रुपीस और एवरेज CTC जो रहता है वो रहता है 15.06 लाख पर एनम। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात की जाएगी तो वही सेम आपका कैट एंट्रेंस एग्जाम ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम IIM अमृतसर की। इसकी जो फीस रहती है वो रहती है 16 लाख रुपीस और जो इनका एवरेज CTC रहता है वो रहता है 14.63 लाख पर एनम। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो वही अगेन कैट का ही एग्जाम एक्सेप्ट होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर ऑफ बेबी IIM की, दैट इज IIM संबलपुर। इसकी फीस की बात की जाएगी तो फीस रहती है 13 लाख रुपीस और इनका जो एवरेज CTC है वो रहता है 12.64 लाख पर एनम। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात की जाएगी तो कैट एंट्रेंस एग्जाम ही आएगा। नेक्स्ट यानी फिफ्थ नंबर का IIM ऑफ बेबी IIM आता है IIM सिरमौर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। इसकी फीस रहती है 14 लाख रुपीस और इसका जो एवरेज CTC रहता है 12.70 लाख पर एनम। वहीं अगर एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात की जाएगी तो ये कैट एंट्रेंस एग्जाम ही एक्सेप्ट करेगा। अब जानते हैं इनके नेक्स्ट IIM दैट इज IIM बोधगया के बारे में। IIM बोधगया की जो फीस रहती है वो रहती है 16 लाख रुपीस और इनका जो एवरेज CTC रहता है वो रहता है 12.36 लाख पर एनम। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात की जाएगी तो वही इसका सेम रहेगा, दैट इज योर कैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIM जम्मू के बारे में। इनका जो मीन CTC रहता है वो रहता है 13.53 LPA और अगर इनकी मीडियन CTC की बात की जाए तो वो रहता है 11.40 लाख पर एनम और वहीं हाईएस्ट CTC की बात की जाए तो वो रहता है 32 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। IIM जम्मू का जो हाईएस्ट CTC जाता है वो 32 लाख पर एनम जाता है। वहीं अगर इसकी फीस की बात करी जाए तो फीस स्ट्रक्चर इनका रहता है 16 लाख रुपीस अप्रॉक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना ओल्ड IIMs के बारे में,
फिर न्यू आईएम्स के बारे में और फिर जाना बेबी आईएम्स के बारे में। बेबी आईएम्स यानी जो कि 2015 के आसपास बने थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे साथ जरूर बने रहिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कोर्स, देन you can fill out profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.